नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र। इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए अनिवार्य प्रथम पत्र न्याय दर्शन में ज्ञान मीमांसा के संबंध में बतलाए हुए थे और आज उसी के संदर्भ में हम आप लोगों को न्याय दर्शन का शैक्षिक महत्व के संबंध में कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र, न्याय दर्शन के प्रारंभिक सूत्र में कहा गया है कि 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान निःश्रेयस या मोक्ष प्राप्ति का साधन है। यह जीवन का लक्ष्य निःश्रेयस की प्राप्ति है। शिक्षा और जीवन के उद्देश्य अभिन्न हैं, क्योंकि जीवन दर्शन ही शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतः न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। न्याय दर्शन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यथार्थ ज्ञान तथा दुखों की निवृत्ति पर बल देता है। न्याय दर्शन को आधार बनाकर शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। बालक को इस योग्य बनाना जिससे वह सत्य और असत्य में भेद कर सके। बालक को आत्मा के स्वरूप को पहचानने के लिए तत्पर बनाना। बालक का शारीरिक विकास करना जिससे वह संयमित जीवन बिता सके। बालक को जन्मजात भावनाओं तथा मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान देकर उन्हें उनके मार्गांतरीकरण के लिए तैयार करना। बालक की तर्क शक्ति का विकास करना। बालक को सदाचारी बनाना। बालक को मानव जीवन में ज्ञान के महत्व से अवगत कराना। बालक को इंद्रिय प्रशिक्षण प्रदान करना। बालक को इस योग्य बनाना कि वह वास्तविक जगत को पहचान सके तथा लौकिक और व्यवहारिक जीवन का रहस्य समझ सके। बालकों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। बालक की चिंतन, विवेक, मनन व आलोचनात्मक क्षमता आदि का विकास करके उसके बुद्धि का विकास करना। बालकों को इस तथ्य से अवगत कराना कि दुख विद्यमान है, परंतु इसकी निवृत्ति हमारी पहुंच में है, अर्थात मानव दुखों को दूर कर सकता है। और अंत में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में शास्त्री तृतीय वर्ष प्रथम खंड अनिवार्य प्रथम पत्र के संबंध में आंशिक रूप से बतलाए। पुनः आप लोगों को आगे की कक्षा में हम न्याय दर्शन तथा ज्ञान का स्वरूप के संबंध में विस्तार से बतलाने का प्रयास करेंगे। इति